देखो यहाँ पर मैंने ले लिया है फिश को मैंने मार्केट से ही खरीदने के टाइम कट करके ले लिया था। फिर घर में आके मैंने इसको अच्छे तरह से धोकर फ्रेश कर लिया है। अब देखो ऊपर से फिश का ऊपर से मैंने दे दिया है छोटे स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून नमक यानी कि सॉल्ट, और दे दिया है छोटे स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर। अब इन सबको मैं एक साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखो सबको मैंने एक साथ मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने गैस में कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई में दे दिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का ऑयल। तो ये रेसिपी मस्टर्ड ऑयल में ही होगा, क्योंकि कोई भी फिश का रेसिपी अगर सरसों का ऑयल यानी कि मस्टर्ड ऑयल में करोगे तो फिर ज्यादा टेस्टी होता है खाने में। तो यहाँ पर मैंने जो मीडियम साइज का जो स्पून होता है उस स्पून के हिसाब से मैंने 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल दिया है कढ़ाई में। और मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल का कच्चा स्मेल अगर रह जाएगा तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा कोई भी रेसिपी में। तो जब तक ना ऑयल से धुआं उठना स्टार्ट हो जाए तब तक ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करो, फिर इसमें नेक्स्ट प्रोसेस में फिर जाना चाहिए। तो देखो मेरा ऑयल से धुआं उठना स्टार्ट हो गया है, तो मैं अब गैस का जो फ्लेम है मैंने लो कर दिया है। अब मैं ये फिश ऑयल में कुक करूंगी। फिश देने के बाद मैं गैस का जो फ्लेम है वो हाई फ्लेम करूंगी और फिश को अच्छे से बिठा देना है कढ़ाई में। अब तुरंत फिश को मैं नहीं पलटूंगी, एक साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक मैं वेट करूंगी। एक साइड जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब मैं फिश को पलटाऊंगी। पलटाकर दूसरी साइड भी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक वेट करूंगी। फिश को देखो मैंने फ्राई कर लिया है, ऐसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फिश को फ्राई करना होगा। अब मैं यहाँ पर ले लूंगी पोटैटो। पोटैटो का मैंने छिलका उतार लिया है, फिर इसको ऐसे लंबा लंबा स्लाइस में पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है लंबा लंबा करके। अब कढ़ाई में फिश फ्राई करने के बाद जो ऑयल रह गया है उस ऑयल में ही मैं ये पोटैटो को भी फ्राई कर लूंगी। ऐसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको भी फ्राई करना होगा। ज्यादा मतलब इसको भी डीप फ्राई करने का जरूरत नहीं है। हल्का सा शैलो फ्राई होगा तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको भी पोटैटो को देने के बाद अच्छे तरह से मैं इसको ऑयल के साथ मिक्स कर दूंगी। मिक्स करके गैस का फ्लेम इस टाइम ऑलवेज हाई फ्लेम में रहेगा। हाई फ्लेम में रहकर इसको पलट पलट के अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूंगी। अब यहाँ पर देखो पोटैटो को भी ऐसे ही हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैंने फ्राई करके फिश के बाजू में ही मैंने रख दिया है। अब यहाँ पर मैं ले लूंगी सिंपली को अच्छे तरह से छिलका मैंने उतार लिया है, फिर बीच में से एक कट मैंने दे दिया है, फिर अच्छी तरह से धोकर फ्रेश कर लिया है। अब पोटैटो फ्राई करने के बाद जो ऑयल रह गया है उस ऑयल में मैं इसको भी दे दूंगी। देकर इसको भी हल्का ब्राउन कलर होने तक अच्छे से फ्राई कर लूंगी। गैस को हाई फ्लेम में रखकर ये भी फ्राई होगा। देखो सिंपली को भी मैंने हल्का ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। फ्राई करके पोटैटो और फिश के बाजू में ही मैंने रख दिया है। अब कढ़ाई में जो ऑयल रह गया है वो ऑयल थोड़ा कम है, तो इसमें मैं और 1 टीस्पून के हिसाब से मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब गैस को हाई फ्लेम करूंगी। पहले ही इसमें मैं दे दूंगी होल जीरा। छोटे स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून होल जीरा मैंने यहाँ पर दिया है। अब इसको थोड़ा ब्राउन कलर आने तक वेट करना पड़ेगा, नहीं तो होल जीरा का जो अच्छा सा स्मेल है वो अच्छी तरह से ग्रेवी में नहीं जाएगा। अब मैं यहाँ पर दे दूंगी चॉप किया हुआ अनियन। यहाँ पर मैंने बड़ा साइज का एक अनियन लिया है। आप लोगों के घर में अगर मीडियम साइज का अनियन है तो फिर 2 अनियन देना पड़ेगा।
अब अनियन को अच्छे से फ्राई करना होगा। जब तक ना इस अनियन में गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक इसको अच्छे से फ्राई करना होगा। गैस को इस तरह ही ऑलवेज हाई फ्लेम में रखकर इसको फ्राई करना होगा, क्योंकि अनियन में गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आएगा तो फिर अनियन का जो कच्चा स्मेल है वो ग्रेवी में उभर के आएगा, तो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ी देर ऐसे ही पलट पलट के अनियन को अच्छे से फ्राई करना होगा। देखो अनियन में अब गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब मैंने गैस का जो फ्लेम है वो लो कर दिया है। अब इसमें मैं पहले ही दे दूंगी नमक, यानी कि सॉल्ट। यहाँ पर मैं मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून नमक ऐड करूंगी और ऐड करूंगी टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। हल्दी भी मैं यहाँ पर मीडियम साइज का जो स्पून होता है उस स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून हल्दी मैं यहाँ पर ऐड करूंगी। नमक और हल्दी ऐड करने के टाइम याद रखना होगा कि पहले भी फिश को फ्राई करने के टाइम फिश में नमक और हल्दी दिया था, तो अभी ज्यादा नमक हल्दी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें मैं दे दूंगी अदरक का पेस्ट। ये अदरक का पेस्ट मैं यहाँ पर मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अदरक का पेस्ट देने के बाद गैस को हाई फ्लेम करो और अच्छे से इसको फ्राई करना होगा, नहीं तो अदरक का भी जो कच्चा स्मेल है वो उभर के आएगा। अदरक का ये पेस्ट मैंने मिक्सर पे किया है, आप लोग चाहो तो सिलबट्टे पे भी कर सकते हो, लेकिन जहां भी करो दरदरा पेस्ट होगा तो नहीं चलेगा। अच्छा सा स्मूथ सा एक पेस्ट होना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चॉप किया हुआ टोमेटो। यहाँ पर बड़े साइज का मैंने एक टोमेटो ले लिया है, इसको बहुत ही बारीकी से मैंने चॉप कर लिया है। चॉप करके इसमें मैं ऐड कर दिया है। आप लोगों के पास अगर मीडियम साइज का टोमेटो है तो फिर 2 टोमेटो ऐड करो। अब इसमें ऐड करना होगा ग्रीन चिली का पेस्ट। तो यहाँ पर मैं ग्रीन चिली का जो पेस्ट है वो मीडियम स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर दिया है। आप लोगों के घर में अगर स्पाइसीनेस कम चलता है तो फिर आप लोग ग्रीन चिली को बीच में से कट करके भी दे सकते हो। अब इसमें मैं थोड़ा वाटर ऐड करूंगी। बड़े साइज का स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून वाटर मैंने ऐड किया है, क्योंकि ऐड करके ही धीरे धीरे मसाला को मैं भूनूंगी। इस टाइम अगर पानी के बिना मसाला को ऐसे ही रखोगे तो फिर कढ़ाई के नीचे मसाला जल जाएगा और जलने का बू मसाला से उभर के आएगा तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये रेसिपी ऑलवेज ग्रीन चिली से ही करना होगा। आप लोग अगर रेड चिली से ये रेसिपी करोगे तो खाना पूरा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये रेसिपी रेड चिली से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ग्रीन चिली से ही ये रेसिपी सबसे अच्छा लगता है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी ग्रीन चिली से ही करो। अब मसाला को पलट पलट के गैस को हाई फ्लेम में रख के ऐसे कुछ देर भूनना पड़ेगा। जब तक ना मसाला से ऑयल छोड़ रहा है तब तक इसको ऐसे ही पलट पलट के भूनना पड़ेगा। अब देखो मसाला में जो वाटर मैंने दिया था वो वाटर पूरा सूख गया है और मसाला मसाला के साइड में से देखो अच्छी तरह से ऑयल छोड़ना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें मैं फ्राई किया हुआ पोटैटो और सिम्फली को दे दूंगी। पोटैटो और सिम्फली को बाद में ऐड करोगे तो फिर वो सॉफ्ट होने में टाइम लग जाएगा। इस टाइम ऐड करोगे तो फिर बहुत ही जल्दी जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही ये फ्राई किया हुआ है, शैलो फ्राई किया हुआ है, तो फिर इस टाइम ऐड करोगे तो फिर ज़रा जल्दी होगा कुकिंग। तो इसको ऐड करने के बाद इसको ऐसे ही पलट पलट के थोड़ी देर भूनना पड़ेगा मसाला को। ज्यादा मतलब तुरंत तुरंत पलटने की जरूरत नहीं है, कुछ टाइम छोड़ो फिर पलटो, ऐसे ही करके इसको पलटो। अब देखो मसाला के साथ पोटैटो और सिम्फली पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब गैस की फ्लेम में लो करूंगी और साइड में मैंने गर्म पानी को अच्छी तरह से बॉईल करके रख दिया है, तो पानी अब इस टाइम में ऐड करूंगी।
क्योंकि मसाला अच्छे तरह से भूनने के बाद ही ये ऐड करना, नहीं तो मसाला का जो कच्चा स्मेल है वो उभर के आएगा। ये जो रेसिपी है, ये रेसिपी मीडियम ग्रेवी वाला रेसिपी है। ये रेसिपी में ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं रहेगा और कम ग्रेवी भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है बड़े मीडियम साइज का जो कप है उस कप के हिसाब से 2 कप वाटर। अब मसाला के साथ अच्छे से मैं वाटर का मिक्स करूंगी। नहीं, इस टाइम अच्छे से मिक्स नहीं करोगे तो फिर मसाला लम्स होके रह सकता है। तो अब मैं ऊपर से इसको ढक्कन दे दूंगी। गैस को ऑलवेज इस टाइम हाई फ्लेम में रखूंगी। ढक्कन देकर इसको 5 मिनट्स के लिए मैं छोड़ दूंगी। अब देखो 5 मिनट्स हो गया है। देखो कढ़ाई के में से धुआं उठना स्टार्ट हो गया है। देन मैं ढक्कन हटा रहा हूँ। देखो अच्छे से बॉईल आ गया है। अब इस टाइम क्या करना पड़ेगा, ऊपर से मैं इस टाइम गैस का फ्लेम मीडियम करूंगी और यहाँ पर मैंने ले लिया है धनिया की पत्ते को पहले मैं अच्छे तरह से फ्रेश करके छान लिया है। फिर इसको अच्छे तरह से मैंने धो लिया है। धोकर बहुत ही बारीकी से इसको मैं कट कर लिया है। अब इन पत्ते को मैंने ग्रेवी में मिक्स कर दिया है। मेरा पोटैटो सॉफ्ट हो गया है। मैं सिम्फली को एक बार चेक करूंगी। सिम्फली भी सॉफ्ट हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, देखो इस टाइम ही सिम्फली और पोटैटो को चेक कर लेना है कि सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। अगर सॉफ्ट हो गया है तो फिर नेक्स्ट स्टेप में जाओ, नहीं तो फिर से ढक्कन देकर इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दो। तो मेरा तो सॉफ्ट हो गया है। अब मैं फ्राई किया हुआ फिश को इसमें ऐड करूंगी। फिश ऐड करने के बाद इसको तुरंत ही पलटा कर सब फिश को ग्रेवी के अंदर डूबना चाहिए। क्योंकि फिश ग्रेवी के अंदर नहीं डूबेगा तो फिर फिश के अंदर ग्रेवी नहीं जाएगा, और फिश के अंदर ग्रेवी नहीं जाएगा तो फिर फिश ड्राई लगेगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा, सूखा लगेगा। और ग्रेवी अच्छी तरह से फिश के अंदर जाएगा तो ही फिश सॉफ्ट भी लगेगा और जूसीनेस भी आएगा फिश में। तो अब मैं गैस को हाई फ्लेम करके इसको ऐसे ही 5 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। क्योंकि मैंने धनिया के पत्ते दिया है, धनिया के पत्ते का जो स्मेल है वो अच्छे से उभर कर ग्रेवी में आना चाहिए। तो मैं अब इसको हाई फ्लेम में रख के ऐसे ही इसको छोड़ दूंगी 5 मिनट्स के लिए। अब देखो 5 मिनट्स हो गया है, मैंने कढ़ाई से इसको उतार लिया है। ये रेसिपी खाने में मतलब लाजवाब सा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। ये रेसिपी सबसे अच्छा लगता है नॉर्मल प्लेन स्टीम राइस यानी कि सादा भात के साथ, और ये रेसिपी रोटी के साथ भी बहुत ही बढ़िया लगता है। आप लोग ये रेसिपी बनाओ, बना के खा के देखो। गेस्ट लोग भी आप लोगों के घर में अगर आ जाए तो फिर ये रेसिपी आप लोग बना सकते हो, तो वो भी आपका बड़े ही तारीफ करेंगे। तो ये रेसिपी आप लोग बनाओ। अगर मेरा ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।